ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। अयोध्या में 6 दिन तक जारी रहने वाली मजहबी रसूमात के बाद आज राम मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत और वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई मुल्की और गैर मुल्की मेहमान इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म मोदी ने राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रामलला अब खेमे में नहीं बल्कि मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी कैलेंडर में कोई आम तारीख नहीं है, ये नए दौर का आगाज़ है। राम मंदिर इफ्तिताही तकरीब के बाद आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि जो भी इस दौर में रामलला की यहाँ वापसी की तारीख सुनेगा उसके तमाम दुख दर्द मिट जाएंगे। इस तारीख में इतनी ताकत है। आसाम के नागौर में पुलिस इंतजामिया ने राहुल गांधी को विष्णु संत शंकर देव की मंदिर में जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से राहुल गांधी अफसर पर बरहम हो गए और कहा कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया गया, आखिर मेरी गलती क्या है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी का खात्मा हो गया है। दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे और 29 जनवरी को ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़िलिस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल के साथ कोई बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि गजा में जारी तसादुम में कमी और आम शहरियों की अमवात को रोकना सऊदी अरब के लिए सबसे अहम है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैच से विराट कोहली बाहर हो गए हैं। ज़ाती वजूहात की बिना पर कोहली ने बीसीसीआई से 2 मैच नहीं खेलने की दरख्वास्त की थी, जिसे बोर्ड ने कबूल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने फ़िलिस्तीनी बच्चों की मदद के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उस्मान ख्वाजा ने अपने उन जूतों को नीलाम करने का ऐलान किया है जिस पर उन्होंने तमाम जिंदगियां बराबर है के नारे लिखकर फ़िलिस्तीन से इजहार यकजहती की थी। इस नीलामी से हासिल शुदा आमदनी गजा के बच्चों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।